नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं नादी टीवी यूपी। नवाबों के शहर लखनऊ की गलियों में आज सुबह अचानक हलचल मच जाती है, क्योंकि शहर की मेयर सुषमा खरकवाल खुद टीम लेकर निकल पड़ती हैं एक ऐसी खोज पर जो पूरे इलाके की नींद उड़ा देती है। अब आप सब भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी खोज की बात हो रही है। आपको बता दें कि उनका मिशन था रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश करना, और इस मिशन में जो सामने आया उसने सभी को एक तरीके से चौंका दिया है। इस पूरी खोज में सपा पार्षद की जमीन पर लगभग 80 रहस्यमयी झोपड़ियां पाई गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुडम्बा थाना क्षेत्र के फूलबाग बहादुरपुर में मेयर पहुंचती हैं, लेकिन जैसे ही वहां के लोगों को उनके आने का आभास होता है, झोपड़ियों में मौजूद पुरुष ऐसे भागते हैं जैसे कि किसी की चोरी पकड़ ली गई हो और पुलिस ने सायरन बजा दिया हो। इन सब के पीछे सिर्फ महिलाएं बचती हैं घबराई हुई। यहाँ पर सबसे अहम और गौर करने वाली बात यह है कि वहां रह रहे लोगों के पास ना कोई कागज था, ना ही कोई पहचान पत्र। अब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली एक और बात सामने आती है। दूर से देखने में ये झुग्गी झोपड़ियां बेहद कम आय वाले लोगों की बस्ती जैसी दिखती है, जहां लोग रोज काम करके, मजदूरी करके अपना और अपने परिवार वालों का पेट भरते हों। लेकिन झोपड़ियों में लोगों के पास टीवी, फ्रिज, कूलर और यहाँ तक कि 2 किलोवाट बिजली का कनेक्शन भी मिला। जी हाँ, ये सिर्फ झोपड़ियां नहीं थी, बल्कि एक तरीके से पूरा अवैध कब्जा था, जहां अवैध बिजली सप्लाई की जा रही थी, कबाड़ का कारोबार हो रहा था और कूड़े की ठेलियों का पूरा नेटवर्क चल रहा था। नगर निगम ने मौके से 100 से ज्यादा ठेलियां और भारी मात्रा में कूड़ा जब्त किया। मेयर ने वहीं खड़े होकर बिजली विभाग से कहा, आप लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं, 15 दिन में शहर छोड़ना होगा। मेयर खरकवाल महिलाओं से बात करती हैं तो पता चलता है कि वे बमप्रेटा की रहने वाली हैं, लेकिन जब उनसे ग्राम प्रधान, एमएलए या किसी स्थानीय पहचान के बारे में पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जाहिर था कि कहानी कुछ ज्यादा गहरी है। स्थानीय लोगों ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि अवैध बस्ती की वजह से सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने आगे कहा कि पार्षद नमिता यादव के पति पंकज यादव की जमीन पर ये लोग बसे हैं। शाम 6 बजे के बाद माहौल बिगड़ जाता है। गांजा, अफीम, कबाड़ जलाना सब चलता है। लोगों का डर साफ है कि हमें भी खुली हवा में जीने का हक है। लेकिन दूसरी ओर झोपड़ी वालों का आरोप बिल्कुल उल्टा। एक शख्स ने वहां पर दावा किया कि हम असम के रहने वाले हैं। मेयर के साथ आए लोगों ने लाखों का सामान लूटा। हम एनसीआर के कागज भी दिखा रहे थे। यह आरोप स्थिति को और भी ज्यादा उलझा रहा है। सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वास्तव में घुसपैठियों की ये बस्ती है या फिर किसी बड़े राजनीतिक खेल का एक हिस्सा? अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि झुग्गी झोपड़ियां बसाई किसने, बिजली कनेक्शन किसने दिलाए, पुरुष अचानक कहां गायब हो जाते हैं? क्या वास्तव में ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं और 15 दिन में आगे जो आ रहे हैं उनमें क्या होने वाला है? मैंने साफ कहा है कि अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो मैं वापस आऊंगी और इस बार स्थिति अलग होगी। आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है बताएंगे आपको, लेकिन ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नादी टीवी यूपी। धन्यवाद।